नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और टॉपिक को समझेंगे। साथी मैंने जैसा कि आपको बताया था, हर सैटरडे में आपकी क्लास हुआ करेगी। साथ ही सैटरडे में आपकी क्लास है और साथ ही कल भी आपकी संडे में क्लास होगी। फॉर्मूला सीट साथी कल तैयार करवाएंगे। और अगर कुछ टॉपिक रह जाता है तो भैया उसको भी तैयार करवाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि ये जो वैद्युत सेल का कॉन्सेप्ट है भैया, ये बहुत उल्ट सुल्ट वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, ठीक भाई साहब, ओके। साथ ही अब जरा हम इस पर आ जाते हैं बहुत बहुत प्यार के साथ। देखिएगा साथी, अब मैं भाई साहब आपको बहुत बहुत प्यार के साथ बताता हूँ साथी, बहुत सुंदर तरीके से, माय डियर सुंदर, बहुत प्यार के साथ समझिएगा। ठीक साथी, बहुत बहुत ज्यादा प्यार के साथ यहाँ पर समझिएगा। देखो, सबसे पहले साथी यहाँ पर बोला जी सेल के वैद्युत वाहक बल, इट मीन्स ई। फिर उसके बाद साथी यहाँ पर बोला है जी टर्मिनल विभवांतर वी और आंतरिक प्रतिरोध आर में संबंध, इसका मतलब ई वी आर में संबंध। ई वी आर में साथी आपको यहाँ पर संबंध बताना होगा। ठीक प्यारे साथी, तो भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से, माय डियर बहुत सुंदर तरीके से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है, ओके। चलिए बिल्कुल ठीक साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ, ठीक माय डियर, ओके भाई साहब समझते हैं भाई साहब बहुत प्यार के साथ। देखिएगा जी बच्चा, यहाँ पर मैं बोलूंगा क्या बोलेंगे, ध्यान सुनना साथी। मैं यहाँ पर भाई साहब आपसे क्या बोलने वाला हूँ, जरा साथी इस बात को प्यार के साथ, पेशेंस के साथ फील करना मेरे भैया, बहुत शानदार प्यार के साथ, ठीक ओके। सबसे पहले साथी देखो, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ जी, ये भैया आपका एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। वॉइस प्रॉब्लम है क्या, एक बार कमेंट करके बताएं। देखो साथी, ये है जी आपका सेल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये है जी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को कुछ इस प्रकार से बॉक्स बना करके हम व्यक्त करते हैं, इस प्रकार से साथी हम बॉक्स बना करके भैया इसको व्यक्त करते हैं, ये तो साथी आपको पता होगा। तो ये साथी क्या है जी, सेल का वैद्युत वाहक बल, ध्यान सुना, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का वैद्युत वाहक बल ई है। साथी हम क्या बोलेंगे जी, सेल का वैद्युत वाहक बल, प्यारे भाषा बहुत प्यार के सुनना जी साथी, सेल का जो वैद्युत वाहक बल है प्यारे साथी, वो सेल का वैद्युत वाहक बल है साथी, प्यारे भैया ई, ओके। और साथ ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर, ठीक है जी सर। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से भैया नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो होगा कुछ इस प्रकार से, कुंजी के को दबाने पर। ये क्या है जी, आपका बाह्य प्रतिरोध है, ये एमीटर है धारा का मापन करने के लिए, धारा को मापने के लिए। इतनी बात तो साथी समझ आएगी। ये वी क्या है साथी, एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया है वोल्टेज का मापन करने के लिए। बहुत बहुत प्यार के साथ सुनिएगा साथी मेरी बात को, बहुत सुंदर तरीके से भाई साहब, बहुत प्यार के साथ, ठीक प्यारे साथी, बात को मेरी प्यार के साथ सुंदर तरीके से सुनिएगा जी साथी, ध्यान से सुनो मेरी बात को, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ साथी। ये जी आपका एक सेल है, ये सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और साथ ही ये सेल का एक नेगेटिव टर्मिनल है। साथ ही ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, और साथ ही ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध को साथ ही हम कुछ इस प्रकार से बॉक्स बना करके प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से भैया करंट फ्लो होगा कुंजी के को दबाने पर, ठीक है। कुंजी के को दबाने पर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो होगा। ये बाह्य प्रतिरोध है, ये एमीटर ए है जिसका हम धारा को मापते हैं, जिसका उपयोग धारा को मापने में किया जाता है। ये वी क्या है साथी, ये वोल्ट मीटर है जो कि विभवांतर को मापेगा। इतनी बात तो साथी बड़े प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई होगी साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ, ठीक है साथी, ओके। तो साथी मैं बोलूंगा जी परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, साथी क्या बोल देंगे जी हम यहाँ पर, परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा, साथ ही हम यहाँ पर क्या बोल देंगे जी भाई साहब, परिपथ में परिपथ में प्रवाहित धारा बराबर, आई बराबर सेल का वैद्युत वाहक बल, क्या बोल देंगे साथी, सेल का वैद्युत वाहक बल। बहुत प्यार के साथ सुनिएगा साथी, सेल का वैद्युत वाहक बल, ओके। और बटे में प्यारे साथी क्या होगा माय डियर, बटे में साथी आपका होगा जी, बटे में साथी क्या होगा, बहुत बहुत प्यार के साथ सुनिएगा, ठीक। बटे में साथी होगा जी आपका सेल का, ध्यान सुना, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, क्या बोल देंगे साथी, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, क्या बोल देंगे साथी, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध,
ओके जी भाई साहब, बहुत प्यार के साथ माय डियर, शानदार तरीके। ओके साथी, सेल का तुल्य प्रतिरोध। तो ध्यान रखना साथी, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी होगी? ठीक गुरुजी, अब हर सैटरडे को होगी क्लास क्या? हाँ जी। रुद्राक्ष चौधरी कह रहे हैं सर आज मेरे नीट वाले बैच में सभी क्वेश्चन सही थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सुनिएगा प्यारे साथी, परिपथ में प्रवाहित धारा इट मीन्स आई बराबर सेल का वैद्युत वाहक बल बटे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। सर ये जो आंतरिक प्रतिरोध है और ये बाह्य प्रतिरोध, ये श्रेणी क्रम में जुड़े, चेक करो। जो धारा यहां से प्रवाहित हुई थी वो जा रही है, और आपको पता धारा ना बटे तो श्रेणी क्रम, धारा बटे तो समांतर क्रम। धारा ना बटे तो वन मिनट। क्या अब वॉइस प्रॉब्लम सही है? एक बार कमेंट करके बताओ भैया। साथी क्या अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है? एक बार कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है क्या? बताओ। अब नहीं होगी मेरे मानने में, ठीक है। ओके साथी, बहुत प्यार के साथ सुनिएगा जी। ठीक साथी, तो साथी यहां पर आप कहोगे सर सेल का इसका जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, मतलब ये श्रेणी क्रम में है दोनों प्रतिरोध, और श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध दोनों है तो भैया श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जब तुल्य प्रतिरोध निकालते दोनों को आप आपस में ऐड कर देते हैं। वॉइस क्लियर है भैया आप तो? ओके। तो सर आप कहोगे सर ठीक है जी, यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी आई बराबर, आप कहेंगे सर आई बराबर, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, आई बराबर बोल देंगे भाई साहब ई अपॉन तुल्य प्रतिरोध आर प्लस स्मॉल आर। ओके साथी, तो भाई साहब मैं लिख दूंगा जी आई इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इतना बोलेंगे। हाँ सर सही बात है। ई इज इक्वल टू कितना बोलेंगे जी? आई आर प्लस आई आर। भैया ओम के नियम से आपको पता है जी, मैं इस आई आर की जगह क्या लिख दूंगा भाई साहब? बी लिख दूंगा, ठीक है जी, प्लस आई आर। तो साथी ये है जी आपका किसमें संबंध? वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ये क्या है साथी? ये भाई साहब ई वी वेब स्मॉल आर में क्या बोल देंगे भाई साहब प्यारे साथी? स्मॉल आर में संबंध है भाई साहब। क्या बोल देंगे माय डियर? ये ई वी आर में संबंध है साथी। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। ठीक माय डियर, बताओ जी। आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। भाई मैंने आपको लॉजिक बताया, परिपथ में प्रवाहित धारा, आप कहोगे सर परिपथ में प्रवाहित धारा आई बराबर सेल का वैद्युत वाहक बल बटे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो आपने कहा सर आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्यों करा? क्योंकि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है तो आप प्रतिरोधों को आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है सर, तो अब आप क्या काम करेंगे जी? इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो E इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में आर प्लस स्मॉल आर। आई की मल्टीप्लाई इसमें करो, आई की मल्टीप्लाई इसमें करो, आई आर प्लस आई स्मॉल आर। ठीक है। ओम के नियम से साथी आपको पता है भैया V बराबर क्या होता है माय डियर? आपका आई आर होता है साथी। ठीक है जी, साथी ध्यान रखना ये क्या है जी? आपका टर्मिनल विभवांतर। तो V बराबर कितना होगा साथी? आपका आई आर। भैया मैंने इसकी जगह लिख दिया V। ठीक है, तो E बराबर V प्लस आई आर, भैया ये हो गया जी आपका टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, ओके साथी, बिल्कुल ठीक है जी। ओके माय डियर, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक बताएंगे साथी? ओके जी बच्चा, बिल्कुल ठीक है भाई, वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक साथी, रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी बट सुबह वाली क्लास होगी। ओके साथी, आप इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भाई साहब, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर भी भाई साहब इसको बोल सकते हैं।
ओके प्यारे साथी, बताओ मेरी बात को प्यार के साथ आप फील करेंगे सर। इस v को यहीं रहने दो, आई आर को इधर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा v बराबर ई माइनस आई आर, वी बराबर ई माइनस आई आर, वी बराबर ई माइनस का आई आर। ठीक, ओके साथी। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ अब जरा आगे चर्चा करेंगे साथी, ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट फील हो गया? हाँ सर। अगर साथी मैं इसको समीकरण नंबर 1 बोल दूं और इसको साथी मैं समीकरण नंबर 2 बोल दूं, तो अब देखते चलना ध्यान से, ठीक है। तो साथी मैं बोलूंगा जी समीकरण नंबर 2 से, साथी कितना बोल देंगे जी, समीकरण नंबर साथी 2 से। ओके भाई साहब, समीकरण नंबर 2 से। तो आप कहोगे सर यहां से मैं क्या काम करूंगा, देखो जी किसका मान निकालूंगा मैं, धारा का मान निकालूंगा। किसका मान निकालूंगा साथी? धारा का। तो आप कहेंगे सर आई आर बराबर होता है वी माइनस ई। बताओ साथी, भाई मैं इसको ई माइनस बी लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे साथी? ई माइनस बी लिखेंगे। भाई साहब कितना लिखेंगे आप यहाँ पर? ई माइनस का वी लिखेंगे साथी, ध्यान रखना। बताओ, ठीक बताओ साथी, ये बात को फील करो। अगर मैं इस आई आर को इधर रहने देना चाहता हूँ और इस वी को इधर पहुंचा दूं, तो ये हो जाएगा ई माइनस वी। तो आई आर बराबर कितना? ई माइनस का वी हो गया साथी, ठीक है जी। आई आर, आई आर। साथी अगर मैं आपको यहाँ से आई का मान निकालना चाहूँ, तो आप कहोगे सर ई माइनस का वी बटे कितना बोलेंगे भाई साहब आपका आर। तो साथी ये वाला फॉर्मूला भी ईवीआर में ही संबंध है, ये फॉर्मूला भी ईवीआर में संबंध, ये फॉर्मूला भी ईवीआर में संबंध, और ये फॉर्मूला भी ईवीआर में ही संबंध है। बट मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सबका यूज आएगा इसलिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। ओके साथी, फिर मैं दोबारा समीकरण नंबर 2 को उठा लेता हूँ। फिर प्यारे साथी मैं समीकरण नंबर भाई साहब 2 को उठा लेता हूँ जी, यहाँ पर बहुत प्यार के साथ, वो भी सुंदर तरीके से। ठीक, हाँ जी सर। अब सर आपको इतनी बात तो बड़े प्यार के साथ समझ में आई होगी सर, ध्यान से समझते चलना। आई आर इज इक्वल टू कितना बोलेंगे भाई साहब? ई माइनस का वी बोल देंगे। हाँ सर सही बात है जी। ठीक भाई साहब, ओके कितना बोल देंगे साथ ये वाला? ओके, आर को बराबर के दूसरी तरफ पहुंचाओ। इसको स्मॉल आर का फॉर्मूला निकालूंगा, तो ई माइनस का वी बटे साथी कितना बोलेंगे जी? आई। भाई इस आई को बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा? ई माइनस का वी अपॉन आई। यूसुफ भाई पेशेंस के साथ समझिए तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो आर बराबर कितना बोलेंगे साथी? ई के बटे में आप आई लिख दो, माइनस भाई साहब कितना लिखेंगे जी प्यारे साथी? वी के बटे में आप आई लिख दो। ओके साथी देखो, ओम के नियम से आपको पता है जी, ओम के नियम से भाई साहब, किसके नियम से जी? ओम के नियम से साथी, किसके नियम से जी? ओम के नियम से। आपको भाई साहब पता है साथी, ओम के नियम से कॉन्सेप्ट सुनिएगा बहुत प्यार के साथ भैया। ये होता है जी आपका v अपॉन आई बराबर बोलेंगे जी आर। हाँ सर सही बात है। और भाई साहब आप आई बराबर कितना लिख सकते हैं जी? v अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को अप्लाई करूंगा ओम के नियम से साथी, बड़े प्यार के साथ सुनना जी। ये ई है भाई, देखो आई की जगह तो मैं वी अपॉन आर लिखने वाला हूं। हाँ सर सही बात है। और वी अपॉन आई को, ठीक बताओ, वी अपॉन आई को आप क्या लिखेंगे जी? आर लिखेंगे साथी, ठीक है। तो भाई साहब मैं लिख दूंगा जी अतः, अतः स्मॉल आर बराबर लिखेंगे जी आप यहाँ पर ई बटे आई की जगह लिखूंगा वी अपॉन आर। ओके, कितना लिखेंगे साथी? वी अपॉन आर लिखेंगे, वी अपॉन आर लिखेंगे साथी, माइनस बोलेंगे जी वी अपॉन आई की जगह लिख देंगे साथी आप आर। ओके जी, तो स्मॉल आर बराबर साथी मैं लिख दूंगा, इस आर की मल्टीप्लाई यहाँ फेंक के मारो, देखो इस आर की मल्टीप्लाई यहाँ फेंक के मारो, तो आर ई अपॉन वी माइनस का आर। साथी आप यहाँ पर आर कॉमन ले सकते हो भाई साहब, साथी आप यहाँ पर आर कॉमन ले सकते हो जी, कैपिटल आर भाई साहब कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर आपने कॉमन ले लिया, ई अपॉन वी माइनस वन। भाई साहब ये है जी आपका फॉर्मूला। ठीक साथी, ये लो जी। कभी कभार आ जाता है कि भैया इस फॉर्मूले को सिद्ध करो, तो ये ई वी आर में ही संबंध है सब, ये ई वी आर में ही संबंध है। बट ये भी ई वी आर में संबंध है, ये भी ई वी आर में संबंध है, ये भी ई वी आर में संबंध है, और ये भी ई वी आर में ही संबंध है। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं सर ठीक है जी सब ई वी आर में संबंध है, लिखना कौन सा? भाई अगर केवल ई वी आर में संबंध बोले तो यहाँ तक लिख दो, यहाँ पर यहाँ तक लिख दो। लेकिन अगर एग्जाम में बोल दे कि इस फॉर्मूले को सिद्ध करो, तो आपको यही सिद्ध करके आना है। अगर एग्जाम में बोल दे प्यारे साथी कि इसको सिद्ध करो, तो साथी आपको यही सिद्ध करके आना होगा। ठीक, तो भाई साहब ये कॉन्सेप्ट इस बात को समझ लेना कि एग्जाम में किस कंडीशन में बात पूछी जा रही है, आपको वो फॉर्मूले की बात सीखनी है। और सबसे बड़ी बात, अगर मान लो एग्जाम में केवल यहीं तक का ही आता है,
तो फिर भी आपको यहाँ तक का सीखना चाहिए क्योंकि फॉर्मूलाज का यूज होगा। ठीक साथी, फॉर्मूलाज का यूज आपके आगे होगा। ओके साथी, भाई साहब अब देखो मैं इसको एक तरह से और कराना चाहूंगा, सुनना ध्यान से। साथी देखो आपको पता है भाई साहब, मैं बोल दूंगा जिसको एक तरह से और कराऊंगा, अल्टरनेटिंग मेथड और करके करा देता हूं, अथवा करके। साथी मैं बोलूंगा जी सेल का वैद्युत वाहक बल कितना होगा भाई साहब? सर आप कहेंगे सेल का वैद्युत वाहक बल प्यारे साथी कितना होगा माय डियर साथी? आप कहेंगे सर सेल का वैद्युत वाहक बल भाई साहब क्या होगा प्यारे साथी? आप कहेंगे सर सेल का वैद्युत वाहक बल होगा जी आपका कैपिटल ई। भाई साहब क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई कि सर सेल का जो वैद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है प्यारे साथी? ई होता है। बताएंगे? बताओ साथी। ठीक प्यारे साथी बताओ भाई सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है सर? ई होता है। भाई सेल का आंतरिक प्रतिरोध भाई साहब क्या होता है बताएंगे साथी एक बार? सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है भाई साहब, आप बोलेंगे सर स्मॉल आर होता है। ओके। ओके जी, कितना बोल देंगे भाई साहब? स्मॉल आर होता है। ठीक है साथी, अब मैं आपसे कहूंगा भैया सेल का टर्मिनल विभवांतर बताओ। बताओ साथी, बताओ भाई साहब। बताओ बच्चा। सर भैया कैसे पता चलेगा? क्या पूछ रहा भाई साहब? आपको एग्जाम में दिया होगा वो आपको आपके अकॉर्डिंग ही देखना होगा। ठीक है जी। जी बॉस। ठीक। जी भाई साहब जो आपको एग्जाम में दिखाई दे उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। ठीक। तो सेल का वैद्युत वाहक बल ई हो गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आ गया भैया। सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा साथी? आप कहेंगे भाई साहब साथी सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है बच्चा? मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे साथी क्या लिखेंगे जी माय डियर साथी? आप सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या लिखेंगे भाई साहब? आप कहेंगे सर सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना बोल देंगे भाई साहब? सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या बोल देंगे भाई साहब? सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना होगा भाई साहब? ओके। अब मैं आपसे कहूंगा सर सेल के द्वारा किया गया कुल कार्य क्या बोलेंगे साथी? सेल के द्वारा किया गया कुल कार्य भाई साहब कितना जी? सेल के साथी सेल के द्वारा किया गया साथी सेल के द्वारा किया गया कुल कार्य भाई साहब प्यारे साथी सेल द्वारा किया गया कुल कार्य साथी सेल के द्वारा किया गया कुल कार्य। वैसे मैं बोल दूंगा जी W इज इक्वल टू W आंतरिक, मतलब सेल के भीतर किया गया कार्य, या मैं बोलूंगा जी सेल के द्वारा किया गया आंतरिक कार्य प्लस W बाह्य, मतलब साथी सेल के बाहर किया गया कार्य। सेल के बाहर सेल के द्वारा किया गया कार्य, या मैं बोलूंगा जी सेल का बाह्य कार्य। बताओ बड़े प्यार के साथ। तो मैंने आपको कल बताया था सेल के द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होता है? सेल के बाहर कार्य और सेल के भीतर कार्य। ध्यान रखना साथी ये थोड़ा सेल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अजीब सा लगता है। 1% ऐसा हो सकता है कि आपको कम समझ में आए, बट पेशेंस के साथ समझना। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से ये ईबीआर में संबंध इंपॉर्टेंट है, बट वो जो सेल का कॉम्बिनेशन जो आएगा वो कम इंपॉर्टेंट है। ओके। न्यूमेरिकल्स में भाई इसका इंपॉर्टेंट यूज है, न्यूमेरिकल्स में इसका ज्यादा यूज है। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो साथी W बराबर W आंतरिक प्लस W बाह्य, भाई मैंने आपको कल भी बताया था साथी, मैं इसलिए स्ट्रक्चर मैंने भैया रफ नहीं किया है, सोचो। साथी मैंने आपको कल बताया था कि भैया एकांक आवेश को, बात को फील करना साथी, भाई एकांक आवेश को क्या, सुन लो भाई साहब, एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में सेल द्वारा किया गया जो कुल कार्य होता है, सेल द्वारा किया गया कुल कार्य होता है भाई साहब, वो क्या कहलाता है जी? आपका वैद्युत वाहक बल। वो आपने कहा सर सेल सहित पूर्ण परिपथ में सेल द्वारा किया गया कार्य, भाई एक कार्य तो होगा सेल के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर।
ठीक है, ध्यान सुनना। एक कार्य तो होगा सेल के बाहर और एक होगा सेल के भीतर, मतलब बाह्य परिपथ में और एक आंतरिक परिपथ में। इतनी बात समझ में आई? तो सेल के द्वारा किया गया जो कुल कार्य है वो दो पार्ट में डिवाइड होकर के हुआ है, एक बाह्य परिपथ में और एक आंतरिक परिपथ में। एकांक आवेश को एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया जो कार्य होता है वो वैद्युत वाहक बल कहलाता है। एक तो भाई साहब सेल के बाहर बाह्य परिपथ में और एक सेल के भीतर आंतरिक परिपथ में। ठीक है, तो ये सारी कॉन्सेप्ट है जी। ओके माय डियर, बिल्कुल ठीक। तो ये प्यारे भाई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, सेल के बाहर और सेल के भीतर का कॉन्सेप्ट साथ ही आपको बड़े प्यार के साथ समझ में आ गया होगा माय डियर, सुंदर तरीके। ओके, तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी डब्ल्यू क्या है। आपको पता है सर, वैद्युत वाहक बल होता है एकांक आवेश को एकांक आवेश को एकांक आवेश को साथ ही एकांक आवेश को सेल के, बस सुन लो बहुत प्यार के साथ, एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। तो भैया डब्ल्यू बराबर क्या लिख देंगे साथ ही आप, ई क्यू लिख देंगे। ओके भाई साहब, अब आप कहेंगे सर क्यू बराबर कितना होता है जी, आपका आई टी होता है, तो मैं बोल दूंगा जी डब्ल्यू बराबर ई आई टी। साथ ही डब्ल्यू बराबर कितना बोल देंगे भाई साहब, आप कहेंगे सर ई आई टी, डब्ल्यू बराबर कितना ई आई टी, तो यहाँ पर रखेंगे जी डब्ल्यू की जगह ई आई टी। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। ओके, साथ ही मैं बोल दूंगा जी यहाँ पर वी डैश आई टी बोलेंगे और प्लस साथ ही यहाँ पे बोल दूंगा जी मैं कितना, वी आई टी। कितना बोल देंगे भाई साहब, वी आई टी। भाई कल मैंने आपको साथ ही बताया था बाह्य परिपथ में, देखो कल मैंने आपको बताया था जी v बराबर कितना होता है जी, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, साथ ही v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है सर। हाँ ठीक है, एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, ठीक ध्यान से सुनना, साथ ही एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, ठीक है जी, प्रवाहित करने में किया गया सेल द्वारा किया गया कार्य ये। तो v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से सेल के दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ओके सर, तो v बराबर कितना होता है जी, डब्ल्यू अपॉन क्यू। भैया w बराबर क्या लिख देंगे साथी, v क्यू, और भैया q बराबर कितना लिखेंगे जी, v आई टी। तो ये तो है भैया बाहर के लिए, ठीक है जी, ये किसके लिए साथी, बाह्य के लिए, मतलब बाहर के लिए। और साथ ही मैं आंतरिक की बात कर रहा हूं तो भैया आंतरिक के लिख देंगे आप वी डैश आई टी। तो आंतरिक के लिए मैंने मान लिया जी वी डैश आई टी। ओके, तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ लिखेंगे जी ई आई टी। ओके भैया आई टी कॉमन ले लो साथी, यहाँ लिख देंगे जी आप वी डैश प्लस वी। ओके, आप साथी यहाँ आई टी से आई टी कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ई इज इक्वल टू वी डैश प्लस, बताएंगे साथी, ई इज इक्वल टू वी डैश प्लस वी। ठीक दिशा भाई, पहले आप कल का उसका कॉन्सेप्ट समझ के आना, ठीक है जी। ओके ओके साथी, अब देखो यहाँ तक का भाई साहब फील आप सभी को मिल गया होगा बहुत सुंदर तरीके से। तो जी ई इज इक्वल टू वी डैश प्लस वी। साथी हमें सिद्ध करना किसमें संबंध है जी, हमको साथी सिद्ध करना है संबंध किसमें, ई में, वी में और आंतरिक प्रतिरोध में। ई और वी तो आपको मिल चुका, हाँ सर। आपको पता भैया वी डैश बराबर होता है आपका आई आर, जहां आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। भाई आंतरिक कार्य है, देखो ये बोला आंतरिक कार्य है, तो सेल के भीतर की बात चल रही है। सेल के भीतर का मतलब वैद्युत अपघट्य के द्वारा लगाया गया प्रतिरोध क्या होता है, आप कहोगे सर आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो भाई साहब मैं लिख दूंगा जी E इज इक्वल टू कितना बोल देंगे भाई साहब, साथ ही मैं बोलूंगा भाई साहब यहाँ पर E की जगह E, वी डैश की जगह आपका बोलेंगे जी आई आर और प्लस साथ ही कितना V। तो भाई साहब आप इसको ऐसे लिख सकते हो E बराबर वी प्लस आई, बताएंगे माय डियर बहुत प्यार के साथ साथी, ये राजी आपका ई बी आर में संबंध। साथी ये क्या है जी भाई साहब, आपका ई वी वेब आर में संबंध है साथी, ई वी आर में साथी संबंध है। ओके भाई साहब, ई वी आर में साथी संबंध है, ये क्या है जी, ई बी आर में संबंध। बताएंगे प्यारे साथी बहुत प्यार के साथ, ई बी आर में संबंध हो, ई बराबर वी प्लस आई आर। इसके बाद का जो जितना भी सारा कॉन्सेप्ट है वो सब सेम करना है साथी। इसके बाद का साथी सब क्या काम करना है जी, इसके बाद साथी सब सेम एस करना है। इसके बाद साथी आपको क्या करना है जी, बिल्कुल सेम एस,
सेम एज जैसा कि अभी मैंने आपको कराया था। ठीक, इसके बाद साथी आपको बिल्कुल सेम काम करना है, वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, दोनों में से साथी आप एग्जाम में किसी को भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी की बात है, बिल्कुल ठीक है। दोनों में से साथी आप किसी को भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहो तो भाई साहब आप इसको कर लेना, ठीक है, और साथ ही चाहो तो आप इसको कर लेना। इसके बाद का कॉन्सेप्ट आपको यहां से स्टार्ट कर देना है सारा। ठीक, दोनों ही आसान है, दोनों ही आसान है, दोनों ही आसान है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत वाहक बल। और वैद्युत वाहक बल, बल से ये मत समझना कि वो कोई बल है। बताओ, बताओ साथी, यहां तक का सभी साथियों को समझ में आ गया? बताएंगे भाई एक बार बड़े प्यार के साथ साथी। ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनिएगा माय डियर साथी। मैं बोलूंगा जी सेलों का संयोग, मतलब सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स साथी बात करेंगे, ठीक है। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। एक बच्चा कह रहा है सर बहुत इजी है, तो कोई कह रहा है सर बहुत हार्ड है। भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ओके। तो साथी अब देखो, मैं यहाँ पर बोलूंगा जी आपसे, सेलों का जो संयोजन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। साथी जो सेलों का संयोजन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का साथी? मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, और एक होता है साथी आपका मिश्रित क्रम संयोजन। बट मैं मिश्रित क्रम संयोजन की बात नहीं करूंगा, वो बकवास बात है ना, वो कभी एग्जाम में आता। उसकी टर्म एंड कंडीशंस लिख देंगे बस, ठीक है। उसकी साथ ही टर्म एंड कंडीशंस लिख देंगे। वो मतलब उसमें सीरीज और पैरेलल मिक्स होता है। ठीक, ओके। तो साथ ही मैं आपसे बोलूंगा सर, ये जो सेलों का संयोजन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने बोलेंगे प्यारे साथी? मुख्य रूप से साथी दो प्रकार का होता है भाई साहब। साथी मैं क्या बोलूंगा भाई साहब यहाँ पर? मुख्य रूप से साथी दो प्रकार का होता है जी, मुख्य रूप से दो प्रकार का। अब भाई तुम दोनों का मिक्स करोगे, दोनों का मिक्स करने का मतलब होता है उसमें सीरीज में भी होता है, उसमें पैरेलल भी होता है। उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स होते हैं, बट उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो सेलों का जो संयोजन होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है साथी। कितने रूप का भैया? मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। क्या बोलेंगे साथी? मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है भाई साथी। हम क्या बोल देंगे जी? मुख्य रूप से भाई साहब दो प्रकार का साथी होता है। तो ध्यान रखना साथी, सेलों का संयोग इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1। ठीक, बताओ साथी। ठीक भाई साहब, बताओ प्यारे साथी। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? भाई वॉइस क्लियर होगी बच्चा। तो ध्यान रखना साथी, मिश्रित क्रम संयोजन का बकवास पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। ओके, आइए भाई साहब। भाई साहब सबसे पहले बोलूंगा जी श्रेणी क्रम संयोजन। साथी हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे भाई साहब? हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे। हाँ, एक सेल है, बताएंगे साथी। ओके, देखिएगा, तो श्रेणी क्रम संयोजन जी बॉस। उसके बाद साथी मैं बोलूंगा आपसे, एक दूसरा होगा भाई साहब आपका समांतर क्रम संयोजन। तो ध्यान रखना, सेलों का जो संयोजन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। सेलों का संयोजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। क्या बोलेंगे साथी? समांतर क्रम संयोजन। क्या बोल देंगे साथी? समांतर क्रम संयोजन। ओके भाई साहब, ओके की रिपोर्ट जी बॉस। तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। बहुत जी वॉइस। एक कह रहा सर ये टॉपिक हो गया। अबे भाई साहब पगलेट, अभी अगर तुम मेरे सामने, मतलब वॉइस क्लियर है क्या अब? अगर साथी एक कैराजी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन आपने समझा दिया है, तो भाई पहले जो मैंने समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन समझाया था, वो साथी मैंने समझाया था किसका? वो समझाया था भैया संधारित्रों का, और समझाया था मैंने प्रतिरोधों का। ठीक,
तो बेटा अगर मेरे सामने तुम होते तो तुम्हारा भी क्रियाक्रम कर देता मैं। बताओ, बताएंगे सभी प्यारे साथी? वॉइस अब तो क्लियर है जी, वॉइस क्लियर है भाई, अब तो वॉइस क्लियर होगी, चेक करिएगा एक बार। ठीक प्यारे साथी, बताओ जल्दी से जल्दी, माय डियर जल्दी से जल्दी बताओ साथी। ओके देखिए, तो साथी सेलों का जो संयोग होता है, इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। वॉइस क्लियर है जी? क्लियर है। वॉइस 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 ठीक है यार, कितना कमेंट कर पाओगे? ओके ठीक है भाई साहब, आएंगे अब। तो साथी अब देखो, मैं आपसे बोलूंगा सर, सबसे पहले नंबर 1 में बात करूंगा जी श्रेणी क्रम संयोजन की। साथी मैं यहाँ पर आपसे किस चीज की बात करूंगा भाई साहब? साथी मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा जी सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन की। साथी सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की साथी मैं बात करूंगा जी यहाँ पर आपसे, बहुत बहुत प्यार के साथ। देखो, नंबर 1 साथी भाई साहब बहुत प्यार के साथ बात करूंगा जी। नंबर 1 साथी श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसकी बात करेंगे साथी, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ओके जी बच्चा, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ओके भाई साहब, अब सुनिएगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ। तो साथ ही सेलों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, उसमें जितने भी सेल होते हैं उनको किस में जोड़ते हैं जी? सीरीज में जोड़ते हैं। और सीरीज में जोड़ने का तरीका मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, सुनना ध्यान से। ये भाई साहब मैंने आपके सामने पहला सेल ले लिया। ओके, और भाई साहब ये है जी आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, फिर साथ ही मैंने आपके सामने यहाँ पर देखो, ये एक सेल है जी आपका। उसके बाद साथ ही मैं लूंगा जी आपके सामने दूसरा सेल, दूसरा सेल, और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध। ओके, ठीक, उसके बाद साथ ही मैं लूंगा जी आपके सामने तीसरा सेल, और ये भाई साहब उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, ये साथी उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, बताओ, ये साथी कॉन्सेप्ट है जी, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, बहुत प्यार के साथ सुनना माय डियर। साथ ही मैं बोलूंगा जी, मैं लिखूंगा जी सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है सर? ठीक है भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल, ध्यान सुनना, पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। ओके, या मैं यूं कहूं जी, पहले सेल का दूसरा सिरा, ठीक है, और दूसरे सेल का पहला सिरा आपस में जुड़ा है। हाँ सर सही बात है। दूसरे सेल का दूसरा सिरा पहले सेल के पहले सिरे से जुड़ा है, तीसरे सेल के पहले सिरे से। फिर दोबारा समझो सर, पहले सेल का दूसरा सिरा दूसरे सेल का पहला सिरा आपस में जुड़ा है। हाँ, दूसरे सेल का दूसरा सिरा तीसरे सेल के पहले सिरे से जुड़ा है, मतलब आगे वाले, सुनना बहुत प्यार के साथ, आगे वाले सेल का बाद वाला सिरा, बाद वाले सेल का पहला वाला सिरा आपस में जुड़ा होता है। ठीक, हाँ सर सही बात है। पहले वाले सेल के, मतलब पहले वाले सेल का दूसरा सिरा अगले वाले सेल के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी, माइंड सुंदर तरीके से। साथ ही हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप सभी को पहले ही बता चुका हूं मैं। साथ ही सेल के आंतरिक प्रतिरोध को भाई साहब हम कुछ इस प्रकार से भाई साहब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, बॉक्स में बंद करके बहुत प्यार के साथ कुछ इस प्रकार से भाई साहब। ठीक साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से। ठीक है जी बच्चा, बहुत सुंदर, बहुत प्यार। ठीक साथी, बताएंगे भाई साहब। 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट, काहे टेंशन लेनी। ठीक भाई साहब, ओके, आ जाओ यहाँ पर। चलिए जी, पगलेट हो कभी, ये लो। ये साथी आपको कॉन्सेप्ट फील कर लेना है जी, कुछ इस प्रकार से भाई साहब। ठीक, बताओ, ये भाई साहब आपने सेल बना लिए हैं कुछ, तीन, कितने सेल साथी? तीन। ठीक, तीन सेल साथी आपने बनाए हैं। ठीक,
भाई साहब परिभाषा लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज की परिभाषा लिखोगे, आप हर चीज का रट्टा मारोगे। परिभाषा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता यहाँ पर। तो इस पहले सेल का ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, साथ ही नेगेटिव होता है। हाँ सर सही बात है सर, इतनी बात तो आपने ऑलरेडी पहले से बता रखी है। बताओ माय डियर, मैंने आपको बता रखी पहली बात ही वाली, सर बता रखी है या नहीं बता रखी, बताओ एक बार। सर बता रखी है। ओके बताओ साथी। ठीक भाई साहब जी बॉस। आइए ये रहा साथी कुछ इस प्रकार से। तो ये साथी मैंने आपके सामने 3 सेल लिए हैं साथी, 3 सेल लिए हैं और तीनों के तीनों सेल श्रेणी क्रम में हैं। अब साथी मैं क्या काम करूंगा, इनको एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दूंगा इसमें भाई साहब, एक बाह्य प्रतिरोध में भाई साहब इसको जोड़ दूंगा बाह्य प्रतिरोध। ओके प्यारे भाई साहब बहुत प्यार के साथ। और साथ ही इसमें मैं एक कुंजी और लगा देता हूँ जी, कुंजी। साथ ही इसमें मैं एक क्या लगा देता हूँ जी, साथ ही इसमें एक कुंजी और लगा देता हूँ जी, साथ ही इसमें एक कुंजी और लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक भाई साहब बहुत प्यार के साथ। ठीक माय डियर, ये वाला जी। ओके भाई साहब ठीक है जी कॉन्सेप्ट। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो ये साथी आपका कॉन्सेप्ट फील हुआ। हाँ सर अब एक बात बताओ साथी, इस सेल से पॉजिटिव टर्मिनल थे दो, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ धारा निकलेगी, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ धारा निकलेगी, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ धारा निकलेगी, और ये तीनों के तीनों सेल मिलकर के आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो आई धारा यहाँ पर हुई, वही आई धारा यहाँ पर हुई, कुंजी को दबाने पर करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है सर, और वही आई करंट यहाँ पर होगा साथी, वही आई करंट भैया आपका यहाँ पर होगा, और वही आई करंट साथी आपका यहाँ पर होगा। कि आपको पहले ही बता चुका हूं, रास्ता ना बटे तो, रास्ता ना बटे तो श्रेणी क्रम, और रास्ता बटे तो समांतर क्रम। और देखो रास्ता नहीं बटा तो भैया ये आई बटेगा नहीं। भाई जब एक ही वायर है, एक ही रास्ता है, तो ये सारा का सारा करंट जितना भी है वो यहीं से तो जाएगा। भाई जो भी साथी जितना भी करंट है, देखो पहले सेल से कुछ धारा मिलेगी, दूसरे सेल से भैया कुछ धारा मिलेगी, तीसरे सेल से कुछ धारा मिलेगी, इन तीनों के संयुक्त मतलब इन तीनों के संयोजन से, इन तीनों से मिलकर जो धारा प्राप्त हुई भैया वो मैंने आई मान ली, वो धारा आई करंट यहाँ पर आ रहा है। और भाई साहब इसके पास एक ही रास्ता, इसका मतलब यहाँ पर आई पूरे एक ही रास्ते में एक ही करंट होगा, और जिसे बोलते हैं हम आई। आई करंट फ्लो होगा यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है रास्ता ना बटे, सपोज करो नाली है, नाली में भाई साहब पानी फ्लो हो रहा है। हाँ सर सही बात है, अगर नाली में 2 नाली ना बटे और एक ही नाली चलती चली जाए तो क्या पानी बटेगा, मुझे इतना बता दो साथी। बताओ प्यारे साथी, मैं बोल दूं जी भाई साहब ये नाली है, इसमें भाई साहब नाली में पानी चल रहा है, अगर ये नाली आगे 2 रास्तों में बटे ना, तो भैया क्या नाली का पानी बढ़ जाएगा 2 रास्तों में, बताओ बताओ साथी, क्या नाली का भैया पानी बढ़ जाएगा? आप कहोगे सर नाली का पानी बिल्कुल नहीं बटेगा। ऐसी भाई साहब यहाँ पर ना बढ़ रहा। ओके भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी, सुंदर तरीके से इतनी बात तो भाई साहब बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई। भैया इसके सिरों पर विभवांतर V1 होगा साथी, इसके सिरों पर साथी विभवांतर V2 होगा, और इसके सिरों पर साथी विभवांतर V3 होगा। ओके तो यहाँ पर एक बात समझ में आई, विभवांतर तो अलग अलग है और धारा सेम है। समान श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर अलग अलग और धारा एक ही होती है। ओके सुंदर और सुशील की कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी साथी ठीक। अब आप कहोगे सर हमने ना यहाँ पर फील करना होगा पहले सेल के लिए, साथी किसके लिए भाई साहब, पहले सेल के लिए बात करूंगा साथी, किसके लिए, पहले सेल के लिए। मेरी बात को प्यार के साथ फील करते चलना साथी, ध्यान से, पहले सेल के लिए साथी। पहले सेल के लिए भाई साहब V1 कितना होगा माय डियर, E1 माइनस का IR1। ये वाला फॉर्मूला मैंने कहाँ से चुराया, देखो यहाँ से, ये यहाँ से चुराया भाई साहब, यहाँ से। V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस का IR, ये साथी कॉन्सेप्ट है। तो बताओ साथी, हाँ सर सही बात है जी बिल्कुल ठीक। ओके बच्चा, तो भाई साहब मैं यहाँ पर आपसे बोल दूंगा सर पहले सेल के लिए है जी आपका E1 माइनस IR1 साथी। उसके बाद भाई साहब मैं बोल दूंगा जी साथी आपके यहाँ पर लिए दूसरे सेल के लिए साथी, इसके लिए बच्चा दूसरे सेल के लिए माय डियर, तो आप कहेंगे सर V2 कितना होगा भाई साहब, E2 माइनस का IR2। पर ये ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर देखो V2 है, इस सेल का वैद्युत वाहक बल आपका E1 होगा, इस सेल का वैद्युत वाहक बल आपका E2 होगा, ठीक है जी, और साथ ही इस सेल का वैद्युत वाहक बल E3 होगा। तो ये रहा ना,
V1 के लिए 1 1 1 लगा दो और V2 के लिए 2 2 लगा दो, लेकिन I जो है वो सेम है साथी। जो I है भैया वो क्या है साथी, वो बिल्कुल सेम है। बताओ साथी। ओके ओके जी बच्चा। ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ यहाँ तक की साथी आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके जी, अब साथी मैं लिखूंगा तीसरे सेल के लिए भाई साहब। कितना लिखेंगे जी बच्चा, तीसरे सेल के लिए भाई साहब। ठीक है जी साथी, ओके तीसरे सेल के लिए। ओके जी बच्चा, आप कहेंगे सर तीसरे सेल के लिए जो होगा वो आप कहोगे सर V3 इज इक्वल टू कितना होगा माय डियर, ई थ्री ई थ्री माइनस का IR3। ये साथी कॉन्सेप्ट है। अब भाई आपने देखो V1 V2 V3 को आप ऐड कर दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, V। ठीक है जी, मैं आपको ऑलरेडी पहले सब समझा चुका हूँ। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस साथी कितना जी, V3। ओके, तो आप कहोगे सर V बराबर कितना भैया, V1 का मान वहां से चुराओ, E1 माइनस का IR1 बोलेंगे, प्लस E2 माइनस का IR2 बोलेंगे, प्लस साथ ही E3 माइनस का भाई साहब IR3 बोलेंगे। ओके जी, ठीक। साथ ही ये जो ई वाले हैं ना, इनको पास लिखो पहले, E1 को पास लिखो E2 के, और E3 को पास लिखो E2 के, कुछ इस प्रकार से। माइनस, अब ये आई वाले एक पास लिख लो, माइनस का IR1 माइनस का IR2, उसके बाद साथ ही माइनस का IR3 बोल देंगे। ठीक है सर, V बराबर कितना, E1 प्लस E2 प्लस प्यारे साथी E3 बोलेंगे जी। उसके बाद साथी माइनस आई कॉमन ले लो जी, साथी आई कॉमन लेंगे आप तो ये हो जाएगा R1 प्लस साथी R2, और फिर प्यारे साथी मैं बोल दूंगा जी R3। इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक रोक देता हूँ जी, इसको साथी इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर मैं रोक देता हूँ। बताओ, इतना साथी बड़े प्यार के साथ आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है जी। राहुल सिंह भाई कल होगी, कल होगी साथी कल। ठीक, बताओ। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, हाँ सर सही बात है। मैं बोल दूंगा जी V बराबर V1 का मान E1 माइनस IR1, V2 का मान E2 माइनस IR2 और V3 का मान E3 माइनस IR3। तो E1 E2 E3 आप आपस में ऐड कर लो, माइनस का IR1 माइनस का IR2 माइनस का IR3। अब आप कहोगे सर E1 प्लस E2 प्लस E3 ये हो चुका, हाँ सर ठीक है, इतनी बात तो ठीक है जी। उसके बाद फिर साथ ही यहाँ पर आपको क्या काम करना, माइनस का आई कॉमन ले लेना है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बताओ माय डियर, बताओ साथी, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बताएंगे साथी बहुत प्यार के साथ, बताओ जी। ठीक, एक बच्ची कह रही है सर माइनस से पॉजिटिव में जा रहा, तो भाई सेल के अंदर, सेल के अंदर तो धारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाती है। सेल के अंदर धारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है, सेल के अंदर धारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। आंतरिक परिपथ मैंने कल आपको बताया था, वैद्युत अपघट्य के अंदर धारा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाती है और उसमें आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। इतनी बात तो ठीक है जी, ओके साथी, इतनी बात समझ लो। भाई साहब अगर साथी मैं आपसे ये कह दूं जी, यदि तीनों सेलों के स्थान पर, तीनों सेलों के स्थान पर, तीनों सेलों के स्थान पर मतलब 3 सेल ना लेकर के मैं एक सेल ले लूं, जैसे 3 मजदूर एक मकान बना रहे हैं, मैं 3 मजदूर को मकान ना बना करके मैं एक मजदूर को मकान बनाने के लिए दे दूं, इसका मतलब 3 मजदूरों के बराबर एक अकेला मजदूर काम करेगा। 3 मजदूर के बराबर एक अकेला मजदूर काम करेगा, हाँ सर सही बात है। तीनों सेलों के लिए, 3 सेलों के स्थान पर, तीनों सेलों के स्थान पर एक सेल लिया जाए। ठीक है जी, यदि तीनों सेलों के स्थान पर, तीनों सेलों के स्थान पर, तीनों सेलों के स्थान पर एक सेल लिया जाए, एक सेल लिया जाए, एक सेल साथी लिया जाए, जिसका, जिसका साथी क्या बोल देंगे जी हम यहाँ पर, जिसका तुल्य, जिसका तुल्य वैद्युत वाहक बल तुल्य वैद्युत वाहक बल, तुल्य वैद्युत वाहक बल
ई तुल्य हो कुछ इस प्रकार से, ठीक है जी। और आंतरिक प्रतिरोध आर तुल्य हो, और जिसका वैद्युत वाहक बल, जिसका वैद्युत वाहक बल, ठीक माय डियर, ठीक है जी। और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक आंतरिक प्रतिरोध आर तुल्य हो, आंतरिक प्रतिरोध आर तुल्य हो, ठीक है जी भाई साहब। ओके साथी, आर तुल्य हो, ठीक माय डियर, आर तुल्य हो, तब साथी क्या होगा जी आप। तो ये बात साथी मैंने लिख दी है बहुत शानदार तरीके से। अगर मैं आपसे डायरेक्ट लिखवा दूं साथी, अगर मैं आपको डायरेक्ट लिखवा दूं, देखो यदि तीनों सेलों के स्थान पर एक सेल लिया जाए जिसका वैद्युत वाहक बल ई तुल्य है और आंतरिक प्रतिरोध आर तुल्य हो, तब मतलब अगर मैं यूं कहूं साथी, ध्यान से सुनना, कि E1 इसका वैद्युत वाहक बल, E2 इसका वैद्युत वाहक बल और इसका वैद्युत वाहक बल E3, इन तीनों के स्थान पर मैं एक सेल लूं जिसका तुल्य वैद्युत वाहक बल कितना हो, ई तुल्य, और इन तीनों की जगह पर भैया जब मैं एक सेल ले रहा हूं तो उसका जो प्रतिरोध होगा, आंतरिक प्रतिरोध, वो आर तुल्य होगा। ओके साथी, तो भाई साहब फिर आप कहेंगे सर क्या होगा फिर कॉन्सेप्ट साथी, आप कहोगे सर V इज इक्वल टू कितना होगा माय डियर, V इज इक्वल टू ई तुल्य माइनस का आई आर तुल्य। ध्यान रखना सभी साथी प्यार के साथ, इक्वेशन नंबर साथी 2, कितना बोल देंगे जी बच्चा आप, इक्वेशन नंबर साथी 2। ये मैंने कौन से फॉर्मूले से लिया साथी, सोचो भाई साहब, मैंने इस वाले फॉर्मूले से लिया, देखो इस वाले से, V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर, ये साथी आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। तो याद रखना साथी, मैंने यहाँ पर 3 सेल की जगह एक सेल लिया है जिसका तुल्य वैद्युत वाहक बल ई तुल्य है, मतलब जिसका वैद्युत वाहक बल ई तुल्य है और आंतरिक प्रतिरोध आर तुल्य है। मतलब साथी अगर मैं आपसे बड़ी प्यार के साथ चर्चा करूं, कुछ इसका इस प्रकार से मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूं साथी, मैं कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूं जी। एक सेल हो गया, और मेरे भाई साहब ये क्या हो गया प्यारे साथी, आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ठीक भाई साहब, आंतरिक प्रतिरोध हो गया। और साथ ही यहाँ पर आप बोलेंगे जी ये बाह्य प्रतिरोध आर होगा, बहुत शानदार और बहुत प्यार के साथ, ये कुंजी के होगी। ओके, ठीक भाई साहब, ये साथी क्या होगी, कुंजी के होगी, ठीक। कितनी होगी भाई साहब प्यारे साथी, ये कुंजी मेरे माय डियर क्या होगी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों भैया, करंट तो हमारा आई ही फ्लो होगा, हाँ सर सही बात है, करंट तो साथी आपका आई ही फ्लो होगा। इसका जो तुल्य प्रतिरोध, जो प्रतिरोध है आंतरिक प्रतिरोध, वो ई आर तुल्य होगा, और जो इसका वैद्युत वाहक बल है भाई साहब वो क्या होगा जी, ई तुल्य होगा। मतलब 3 सेल की जगह पर आप एक सेल ले रहे हो तो उसका आंतरिक प्रतिरोध उन तीनों प्रतिरोध के बराबर होगा, मतलब साथ ही मैं बोल दूंगा जी आर तुल्य होगा और वैद्युत वाहक बल ई तुल्य होगा। तो कंडीशन ये बनेगी V बराबर ई तुल्य माइनस का आई आर तुल्य। इतनी बात तो साथी बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी सभी को। साथी मैं समीकरण नंबर 2 1 व 2 को ले लेता हूँ जी, कॉन्सेप्ट फील करना, समीकरण नंबर 1 व साथी 2 से किसकी बात कर रहा हूँ साथी, मैं समीकरण नंबर 1 व 2 से बात कर रहा हूँ जी, 1 व 2 से। इसको देखोगे और आप इसको देखोगे भैया, V की जगह वाला मान उठा लो, ई तुल्य कितना बोल देंगे भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी, ई तुल्य माइनस, देखो भाई V बराबर ये, V बराबर ये, तो RHS बराबर RHS होगा, या मैं यूं कहूं जी V का मान यहां से उठा करके यहां रख दूं, V का मान साथी में यहां से उठा करके यहां पर रख देता हूं। इतनी बात तो ठीक है जी। ओके, तो मैं बोलूंगा जी आई आर तुल्य बोलेंगे, ठीक साथी, आई आर तुल्य बोलेंगे बराबर, इसको लिखेंगे जी E1 प्लस प्यारे साथी E2 प्लस प्यारे साथी E3 बोल देंगे जी, ठीक है। उसके बाद साथी मैं बोलूंगा जी माइनस का आई, ये वाला, और दो यहाँ से ये रहा R1 प्लस प्यारे साथी R2 और भाई साहब R3 बोलेंगे जी, ये रहा। साथी अब कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करो साथी, कंपैरिजन देखो, ई तुल्य माइनस आई आर तुल्य बराबर ई तुल्य, तीनों सेल के वैद्युत वाहक बलों को आपस में आपने जोड़ा है, ई तुल्य माइनस आई आर तुल्य। इसका मतलब मैं ये कहूंगा जी ये ई तुल्य किसके बराबर है, E1 प्लस E2 प्लस E3 के, वो भी कब, जब 3 सेल हो। तो मैं बोल दूंगा साथी तुलना करने पर, क्या बोल देंगे भाई साहब प्यारे साथी, मैं बोल दूंगा जी यहाँ पर साथी तुलना करने पर,
तो भैया मैं बोल दूंगा साथी तुलना करने पर यहाँ लिखेंगे जी ई तुल्य बराबर होगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे साथी बराबर E1 प्लस E2, कितना बोल देंगे साथी E2 प्लस साथी मैं बोलूंगा यहाँ पर E3। ओके, और यहाँ पर आर तुल्य किसके बराबर होगा साथी, आप कहोगे सर आर तुल्य जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के होगा। बताओ इतना साथी यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट फील कर पा रहे हैं जी, बताओ। आप यहाँ पर तुलना करो तो ई तुल्य का मान होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 के, और आर तुल्य का मान होगा जी R1 प्लस R2 प्लस R3 के। इतनी बात ठीक, ओके। साथी ये 3 सेल थे तब के लिए आया कॉन्सेप्ट, भाई 3 सेल है तब के लिए ये कॉन्सेप्ट, ई तुल्य बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 और आर तुल्य R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं कह दूं n सेल हो तब, n सेलों के लिए साथी, इसके लिए माय डियर n सेलों के लिए भाई साहब बताओ जी कितना होगा साथी n सेलों के, तो आप कहोगे सर n सेलों के लिए ई तुल्य जो होगा n सेलों के लिए, जैसे 3 सेलों के लिए आपने E1 प्लस E2 प्लस E3 करा, 2 सेल के लिए E1 प्लस E2 करते, 4 सेल के लिए E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 करते, 5 सेल के लिए E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, और n सेल के लिए n पदों तक जोड़ दो, n टाइम जोड़ दो तो E1, फिर प्यारे साथी E2 बोलेंगे जी यहाँ पर, उसके बाद फिर साथी यहाँ पर मैं लिखूंगा जी E3, और फिर उसके बाद बच्चे यहाँ पर मैं लिखूंगा जी EN। ओके, n पदों तक, कितना साथी n पदों तक भाई साहब, कितना पदों तक, n पदों तक। ओके, अब उसके बाद साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी R तुल्य माय डियर कितना होगा जी आपका, आप कहेंगे सर R1 प्लस साथी मैं बोलूंगा R2, उसके बाद साथी मैं R3 बोलूंगा, और डॉट 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 करेंगे जी कितना भाई साहब RN बोल देंगे, कितना बोल देंगे भाई साहब आप RN बोलेंगे। ये साथी कॉन्सेप्ट है n सेलों के लिए। ठीक साथी, ये किसका है कॉन्सेप्ट बच्चा, यहाँ पर मेरे साथी n सेलों के लिए साथी कॉन्सेप्ट है। ठीक, ओके। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं भाई साहब n के n सेल जितने भी हो समान हो, n समान सेलों के लिए, n समान सेलों के लिए मतलब n सेल होंगे और उनका वैद्युत वाहक बल समान होगा और आंतरिक प्रतिरोध भी समान होगा। मतलब साथी सुनना ध्यान से, n समान सेलों का मतलब उनका वैद्युत वाहक बल समान होगा और आंतरिक प्रतिरोध भी साथी समान होगा। ठीक भाई साहब, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है जी, और पेशेंस के साथ भाई साहब आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है, तब जाकर के आपको कॉन्सेप्ट फील होगा। और तो ये क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ है किसी भी कीमत पर, सुनिएगा। अब भाई साहब मैं बोलूंगा जी ई तुल्य होगा बच्चा यहाँ पर आपका E1, मतलब E प्लस E प्लस E प्लस E, और कितने पदों तक भाई साहब, n पदों तक। तो भैया कितने बार जुड़ रहे हैं जी, n बार, तो यहाँ पर आएगा आपका NE। इसका मतलब जब n समान सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों, जब n समान सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो ई तुल्य का मान होगा NE के बराबर। क्वेश्चंस में इनकी कंडीशंस को यूज में लेंगे, ध्यान रखना। ठीक साथी, ओके। अब साथी मैं बोलूंगा जी आर तुल्य किसके बराबर होगा भैया, आप कहेंगे सर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे थे, बट अब लिखेंगे जी आर 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 आर। ठीक, ओके साथी, तो मैं लिखूंगा जी R, कितना बोलेंगे साथी R प्लस R, और उसके बाद भैया कितना बोलेंगे जी आप R। कितने बार है साथी, n बार, तो ये हो जाएगा आपका NR। कितने बार हो जाएगा साथी, आप कहेंगे सर NR बार हो जाएगा। ठीक, बताओ जी। ठीक, ओके। अब उसके बाद समझिएगा भाई साहब, अभी समाप्त नहीं हुआ है ना मेरे लाल, बहुत प्यार के साथ समझिएगा बच्चे यहाँ पर। ये साथी अभी यहाँ पर आपका किसी भी कीमत पर बराबर नहीं हुआ है, ठीक है। एक बार साथी नोट करिए जल्दी से, ठीक है। इमरान खान बोल रहे हैं सर बहुत आसान है। शुभम गुप्ता सर बहुत बड़ा डेरिवेशन करा रहे हैं बेटा, एक बार अपने स्कूल में देखना, बहुत बड़ा हो जाएगा फ्री डेरिवेशन, ठीक है। ठीक, एक बार जब आप अपने स्कूल में करोगे तब पता चलेगा आपको कितना बड़ा है ये। आओ जी, अब सुनो भाई साहब, मैं बोलूंगा जी फिर इस कंडीशन में परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी भाई साहब, आप कहोगे सर धारा जी है हमारी कितनी, भाई साहब इस कंडीशन में प्यारे साथी जो धारा होगी वो क्या होगी जी, कुल वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल को बोलेंगे साथी ई तुल्य। ओके, और बट्टे में साथी मैं बोलूंगा जी कितना, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध भाई साहब ध्यान रखना आर भी शामिल होगा, प्लस आर तुल्य होगा।
क्योंकि बाह्य प्रतिरोध भी तो आपको लेना पड़ेगा भाई। धारा बराबर क्या होगा जी, ई तुल्य बटे कुल प्रतिरोध। ठीक, कितना जी, धारा बराबर ई तुल्य बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध में दो चीज शामिल हो रही हैं, एक तो बाह्य प्रतिरोध और एक है जी आपका आंतरिक प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध भी लेना है आपको तुल्य वाला। कितनी साथी, तुल्य वाला। हाँ सर सही बात है। तो भाई साहब मैं बोलूंगा साथी बहुत शानदार तरीके से अगले पेज पर, धारा बराबर साथी यहाँ पर लिखेंगे जी साथी, धारा बराबर मतलब वैद्युत धारा बराबर कितना बोलेंगे साथी, वैद्युत धारा कितना बोल देंगे भाई साहब प्यारे साथी, वैद्युत धारा बराबर इट मीन्स आई बराबर। ओके बच्चा कितना बोलेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे जी ई तुल्य। ई तुल्य बेटा कितना आपका, ई तुल्य बच्चा कितना इस कंडीशन में, एन ई। कितना जी, एन ई, एन ई। ओके बटे साथी आर प्लस एन आर। तो भाई साहब ये आपका कॉन्सेप्ट निकल कर आया जी वैद्युत धारा का। बहुत प्यार के साथ साथी ये आपका वैद्युत धारा का कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया बच्चा, ये वाला। ठीक माय डियर, ये साथी आपका कॉन्सेप्ट निकल गया है जी वैद्युत धारा आई बराबर एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। इतनी बात तो साथी आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आई होगी, बताओ। ओके भाई साहब मैं इसको थोड़ा सा और फील करा देता हूँ, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा और इसको, विशेष स्थिति जब आप कह ही रहे हो तो साथी विशेष स्थिति भाई साहब मैं बड़े प्यार के साथ चर्चा कर देता हूँ जी विशेष स्थिति के बारे में। इसकी साथी विशेष स्थिति के बारे में भाई साहब मैं चर्चा करा देता हूँ। इसकी दो कंडीशन सुनना। एन आर का मान, इसका बोलेंगे जी बच्चा एन आर का मान अगर आर से काफी छोटा है, एन आर का मान साथी आर से काफी छोटा है, तो अब मुझे इतना बताओगे, ठीक है, अब मुझे साथी इतना बताओ कितना होगा। तो सर एन आर की तुलना में, ध्यान सुना, इस आर की तुलना में एन आर बहुत छोटा है तो एन आर को नेग्लेक्ट मान लेंगे। हाँ सर सही बात है। तब आई बराबर भाई साहब इस कंडीशन में कितना होगा बच्चा, एन ई बोलेंगे और बटे में भैया एन आर को नेग्लेक्ट मान लेंगे, तो ये हो जाएगा। साथ ही ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, विशेष स्थिति इसकी कंडीशंस है। ओके ओके, उसके बाद साथी मैं बोलूंगा जी अगर एन आर का मान, देखो एन आर का मान काफी बड़ा है किससे, आर से, तो अब क्या काम करेंगे जी, इस आर को नेग्लेक्ट मान लेंगे, आर को नेग्लेक्ट मान लेंगे। सर सही बात है। हिचकी आ रही है मुझको, कोई याद कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक ठीक, मुझे हिचकी आ रही है, मुझे लग रहा है कि भैया मुझे कोई याद कर रहा है। ठीक ओके, अगला ठोका भी एन ई अपॉन बोलेंगे साथी कितना, आर को नेग्लेक्ट मान लो तो कितना हो जाएगा एन आर। तो एन से एन साथी कैंसिल, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर। तो ये भैया आपका कॉन्सेप्ट है, बताओ। ओके, तो ये साथी अभी जो आपने करा है ये है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक ओके, अब साथी में बात करूंगा जी सेकंड पोर्शन समांतर क्रम संयोजन। इसकी बात कर देंगे साथी, समांतर क्रम संयोजन की। ठीक भाई साहब, समांतर क्रम संयोजन की। ठीक वैसे समांतर क्रम संयोजन की वैसे मैं बात कर दूंगा आपके सामने। ओके ठीक भाई साहब, पता नहीं कौन याद कर रहा है। ओके सुनो, अब मैं बोलूंगा भाई साहब यहाँ पर एक सेल ये हो गया जी, इसका ये आंतरिक प्रतिरोध हुआ। ओके साथी बिल्कुल ठीक है। ठीक भाई साहब ओके, दूसरा सेल साथी आपका ये हुआ जी, दूसरा सेल भाई साहब आपका ये हुआ, और ये भाई साहब उसका क्या होगा जी माय डियर, ये होगा आपका आंतरिक प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से। ठीक है ये लो, तीसरा सेल भाई साहब ये हो गया जी आपका, और ये होगा माय डियर आपका आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, कितना जी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव। आंतरिक प्रतिरोध R1, आंतरिक प्रतिरोध R2 और आंतरिक प्रतिरोध R3 बताएंगे, बताओ साथी। ठीक है ओके, उसके बाद भाई साहब मैं बोलूंगा जी E1 और E2
और साथ ही बोलूंगा जी यहाँ पर मैं E3। ये साथी फील कर लेना जी बात को। अच्छा सर सही बात है, ठीक है, अब समझिएगा भाई साहब मेरी बातों को। ठीक है जी, ओके। ठीक साथी। हम्म। कुछ इस प्रकार से भाई साहब इसको देखेंगे आप। इसको मैं उठा देता हूँ। पगले ठोका बे, ए भैया पगले ठोका बे। चलो जी इसको मैं दे देता हूँ, देखो ध्यान से थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ नीचे। ओके, उसके बाद साथी मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, ये कुछ इस प्रकार से भाई साहब। पहले भाई साहब स्ट्रक्चर जरूर बना लेना सही से। साथ ही आप पहले स्ट्रक्चर जरूर बनाएंगे इसका साथ ही सही से। ठीक है जी, ये बन गया जी। ओके, तो ये साथी आपने 3 सेलों को, साथी कितने जी, 3 सेलों को साथी आपने समांतर क्रम में भाई साहब ऐड कर दिया है। ठीक है, आज का साथी टॉपिक थोड़ा सा मैं मानता हूँ थोड़ा भयंकर होता है। ठीक है जी, पता नहीं चलता क्या क्या निकाल रहे हो सर जी। ओके, चेक करना भाई साहब, पहचान बताऊंगा मैं इसकी पहचान। साथ ही मैं इसकी पहचान बताऊंगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ। पहचान, पहचान के पहचान सुनो जी। साथ ही पहचान सुनना भाई साहब बहुत प्यार के साथ। पहचान सुनिएगा भाई साहब बड़े प्यार के साथ। ये लो जी, ठीक बताओ माय डियर। ठीक है जी, अब भाई साहब कितनी हिचकी आ रही हैं, माफ़ी चाहेंगे, मानते हैं काफ़ी टाइम से हमारी बात नहीं हुई है। ठीक है, मानते हैं कि काफ़ी टाइम से मेरी तुमसे बात नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पग पर मुझको याद करोगे। ठीक है जी, ओके साथी, एक कुंजी लगा देते हैं, इसको मैं जोड़ देता हूँ। ठीक भाई साहब, ये लो जी। ओके साथी, ठीक भाई साहब बताओ, मतलब मेरी माता श्री से मेरी बात नहीं हुई। ठीक है साथी, स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है भाई साहब सुनते रहो मेरी बात सुन। सर 3 सेल आपने समांतर क्रम में जोड़े, सर पहचान क्या है जी, पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और तीसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आपस आपस में जुड़ा किसी एक पॉइंट पर। पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक, बताओ जी, और तीसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल आपस में किसी एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। बताओ ओके साथी, या मैं यूं कहूं जब पहला सेल दूसरा सेल तीसरा सेल, तीनों के तीनों सेल का पहला सिरा आपस में जुड़ा है और तीनों के तीनों सेल का दूसरा सिरा आपस में जुड़ा है। भैया ये पहचान होती है समांतर क्रम की। ठीक भाई साहब, ये साथी आपका कॉन्सेप्ट है। पहले सेल से निकलने वाली धारा I1, दूसरे सेल से निकलने वाली धारा I2 और तीसरे सेल से निकलने वाली धारा I3। तो इसके बाद भाई साहब यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा आपका साथी I। ठीक है, करंट फ्लो होते 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 तो भैया ये होगा आपका I, और फिर वापस वो अपने रास्ते में बढ़ जाएगा। यहाँ पहले वाले उसमें I1, उसके बाद यहाँ दूसरे में I2 और साथ ही यहाँ पर तीसरे में I3। ये साथी लॉजिक है। ठीक भाई साहब बताओ, इतना कॉन्सेप्ट ठीक है जी भाई साहब। ओम भोले, सुनो जी, तो साथी ध्यान रखना जी, धारा तो इस बार अलग अलग है लेकिन इसके सिरों पर विभवांतर भैया जो V है वो सेम है। इस बार साथी ध्यान रखना बहुत बहुत प्यार के ध्यान से, इस बार समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग अलग होगी लेकिन विभवांतर सेम होगा। लेकिन साथी विभवांतर क्या होगा माय डियर, सेम होगा जी। विभवांतर क्या होगा साथी, सेम होगा जी। तो भैया मैं लिखूंगा जी पहले सेल के लिए, पहले सेल के लिए कितना लिख देंगे साथी, पहले सेल के लिए। ओके जी, आप कहोगे सर I1 बराबर कितना, भैया आई का फॉर्मूला लेना। आई का फॉर्मूला मैंने आपको प्राप्त करवाया था, कहाँ गया जी आई का फॉर्मूला, कहाँ गया बेटा, आई का फॉर्मूला ये रहा।
आई बराबर ई माइनस वी अपॉन आर, आई बराबर ई माइनस वी अपॉन आर, आई बराबर ई माइनस वी अपॉन आर, आई बराबर ई माइनस वी अपॉन आर। ठीक, आई बराबर ई माइनस वी अपॉन आर। सर पहले सेल का वैद्युत वाहक बल E1 और दूसरे सेल का वैद्युत वाहक बल कितना बोलेंगे जी? पहले सेल का वैद्युत वाहक बल E1 और पहले ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध E1 और पहले सेल से प्रवाहित होने वाली धारा I1। ठीक है जी, पहले सेल से निकली धारा I1। साथ ही दूसरे सेल के लिए बोलूंगा जी मैं, दूसरे सेल के लिए भैया I कितना होगा जी? दूसरे सेल के लिए भैया धारा कितनी होगी? दूसरे सेल के लिए साथी धारा कितनी होगी? I2 बोलेंगे और E2 बोलेंगे। माइनस का भी भैया V सेम है, इस बात को ध्यान रखना। समांतर क्रम संयोजन में V सेम I अलग अलग, समांतर क्रम संयोजन में V सेम I अलग अलग। ठीक है जी, ओके। उसके बाद साथी मैं बोलूंगा भाई साहब आपके सामने R2, ओके। उसके बाद फिर भाई साहब मैं बोलूंगा साथी तीसरे सेल के लिए कितना बच्चा? तीसरे सेल के लिए, तीसरे सेल के लिए आप कहोगे सर I3 इज इक्वल टू E3 माइनस का B अपॉन R3। ये साथी लॉजिक समझ में आया? हाँ सर ठीक है भाई। I1 I2 I3 को जोड़ूंगा तो क्या प्राप्त होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। सुनना ध्यान से, I1 प्लस I2 प्लस प्यारे साथी I3। देखो ध्यान से समझना, ये रहा पहले सेल से निकली धारा I1 I2 I3, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका I। तो यहां पर I किसके बराबर है? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है जी, तो I बराबर कितना बोलेंगे जी? I1 का मान भाई साहब वो रहा E1 माइनस का B बटे R1, ओके, प्लस E2 माइनस का B अपॉन R2 और E3 माइनस का V अपॉन R3। या मैं सबको अलग अलग लिख दूं, E1 के बटे में R1 अलग लिखूंगा, मन कर रहा है इसलिए। ठीक है जी, और माइनस का V अपॉन R1 लिख देता हूं, प्लस E2 अपॉन R2 और माइनस का V अपॉन R2 बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद साथ ही यहाँ लिखेंगे जी E3 अपॉन R3 और माइनस का V अपॉन R3। ठीक है जी, माइनस का V अपॉन R3। बताओ, ये साथी कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो I बराबर E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, ऐसी E2 के बटे में R2 माइनस V के बटे में R2, E3 के बटे में R3 माइनस V के बटे में R3। तो भैया ये लिख दूंगा जी मैं I इज इक्वल टू, देखो जी E1 बटे R1 बोलेंगे प्लस E2 प्लस बटे R2 बोलेंगे जी, पास पास लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, E3 बटे साथी में बोलूंगा जी R3, ओके। उसके बाद साथी माइनस का ध्यान सुनना जी, माइनस V अपॉन R1 बोलेंगे, माइनस माइनस का V अपॉन R2 बोलेंगे, माइनस का साथी V अपॉन R3 बोलेंगे। वैसे V कॉमन ले लो यहाँ पर, तो आप कहोगे सर I इज इक्वल टू E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 और उसके बाद E3 बटे R2। माइनस कॉमन लो भाई साहब और V कॉमन ले लो जी, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस साथी 1 अपॉन R3। तो भाई साहब मैं यहाँ पर इसको बोल दूंगा जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर साथी फर्स्ट। बताओ जी, बताओ बताओ साथी। पता नहीं भैया। ठीक है जी, उसके बाद समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट फील्ड समझ में आ गया होगा। बे यार, अगर मैं बोल दूं जी, ठीक है, ठीक साथी, यहाँ पर मैंने R3 लिखा ही रहा। अच्छा यहाँ पर R3 लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे जी R3। कितना लिखेंगे साथी आप यहाँ पर? R3। बात को फील करना जी, हाँ सर। अब अगर साथी मैं कह दूं जी इन तीनों सेलों के स्थान पर एक सेल लिया जाए जिसका वैद्युत वाहक बल E तुल्य है, मतलब उसका वैद्युत वाहक बल इन तीनों वैद्युत वाहक बल के बराबर हो, मतलब
ऐसे कहूं कि 3 मजदूर एक मकान को बना रहे हैं, उसकी जगह पर एक मजदूर को लगा दिया जाए और वो अकेला मकान बना जाए, तो एक अकेले मजदूर की पावर 3 मजदूर के बराबर है। एक अकेले मजदूर की पावर 3 मजदूर के बराबर है। ऐसे साथ ही मैं बोल रहा हूं, यदि 3 सेल के स्थान पर एक सेल लिया जाए, यदि तीन यदि तीनों सेल के स्थान पर, यदि तीनों सेलों के स्थान पर, तीनों सेल के तीनों सेलों के स्थान पर, तीनों सेलों के स्थान पर एक सेल लिया जाए, एक सेल लिया जाए, एक सेल लिया जाए, एक सेल लिया जाए जिसका वैद्युत वाहक बल, जिसका वैद्युत वाहक बल, साथी क्या बोल देंगे जी हम यहाँ पर, जिसका वैद्युत वाहक बल ई तुल्य बोलेंगे साथी, तथा आंतरिक प्रतिरोध आर तुल्य हो, तथा आंतरिक प्रतिरोध आर तुल्य हो। बच्चा यहाँ पर थोड़ी बहुत थ्योरी लिखवाई है बस मैंने, बाकी आपको कॉन्सेप्ट फील समझाया है पूरा। ठीक है जी, आर तुल्य साथी, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है सब, आर तुल्य हो तब। ठीक भाई साहब, आर तुल्य हो तब। अब बताओ जी क्या होगा माय डियर। आप कहोगे सर आई बराबर, भाई उसमें बहने वाली धारा, सपोज करो ऐसे मैं स्ट्रक्चर बना करके भी दिखाई देता हूँ। एक सेल होगा कुछ इस प्रकार से भाई साहब, माय डियर आपके सामने एक सेल होगा कुछ इस प्रकार से, उसका आंतरिक प्रतिरोध ये होगा जी। ठीक है, साथ ही उसमें देखो ये रहा एक बाह्य प्रतिरोध लगा देता हूँ जी मैं यहाँ पर, एक आर, जिसको लोड प्रतिरोध भी कहते हैं, लोड प्रतिरोध भी कहते हैं इसको, बाह्य प्रतिरोध को। ठीक है जी, ओके। साथ ही ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये भाई साहब आर तुल्य, बात को फील करना। ये लो जी, साथ ही इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा भाई साहब, आप कहेंगे सर आर तुल्य होगा। इसका साथी प्रतिरोध कितना होगा, आप कहेंगे सर आर तुल्य होगा जी, आर तुल्य। बच्चा बहुत प्यार के साथ सुनना जी, आंतरिक प्रतिरोध आर तुल्य होगा, इसका वैद्युत वाहक बल ई तुल्य होगा, इसका वैद्युत वाहक बल साथी ई तुल्य होगा, और करंट फ्लो होगा आपका आई, और यहाँ पर साथी करंट फ्लो होगा भैया आपका आई, ऐसे करके। बताओ जी, ये साथी आपका कॉन्सेप्ट भैया समझ में आ गया सभी को। तीनों सेल के स्थान पर एक सेल लिया जाए जिसका वैद्युत वाहक बल ई तुल्य, मतलब चलो बता रखा है, और आंतरिक प्रतिरोध आर तुल्य, उसमें बहने वाली धारा आई। तो साथ ही मैं बोलूंगा जी तब क्या होगा भाई साहब, आप कहोगे सर फिर जो आई का मान होगा ना वो होगा आपका आई इज इक्वल टू ई माइनस बी होता है, तो मैं बोलूंगा जी ई माइनस बी होता है, ई माइनस बी होता है साथी। तो ई तुल्य माइनस का बी होगा, बट्टे में साथी क्या होगा जी आपका आर तुल्य होगा। ठीक, इसको बोल देता हूँ साथी में समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से आई के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो ई तुल्य यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये यहाँ पर रख दो आई का मान, साथ ही आप आई के मान को रख दो जी ई तुल्य माइनस का वी बटे साथ ही आर तुल्य बोलेंगे जी, आर तुल्य बराबर, यहाँ पर इन सबको लिख दो जल्दी से, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2। ठीक है जी, और उसके बाद साथ ही यहाँ लिखूंगा जी E3 बटे R3 प्लस प्लस और माइनस का V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस साथ ही 1/R3 बोलेंगे। ये भाई साहब समझ में आ गया होगा। ठीक, मतलब साथी मैंने यहाँ पर इस वाले, यहाँ पर आई की जगह इस वाले मान को रख दिया है। बताओ बताओ साथी, जल्दी से जल्दी बताओ भैया, बहुत प्यार के साथ माय डियर, वो भी सुंदर तरीके से जी, बताओ। ठीक, यहाँ पर हमने इस आर को नेगलेक्ट माना था, तो यहाँ पर सही बोला भाई जिसने बोला। यहाँ पर बचेगा कितना आपका एन, एन आर, तो एन से एन कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा ई अपॉन स्मॉल आर। जिस भी
जिस भी भाई ने बताया बिल्कुल सही बताया, नाम मैं पढ़ना भूल गया। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है जी, ओके। आइए भाई साहब, यहाँ पर लिखेंगे साथी कितना जी, कंपैरिजन करते हैं कुछ थोड़ी सी। ई तुल्य बटे आर तुल्य, ई तुल्य बटे आर तुल्य माइनस का वी अपॉन आर तुल्य। कितना बोलेंगे भाई साहब, वी अपॉन आर तुल्य बराबर ई वन बटे आर वन। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से उठा करके। ठीक है जी, ओके, ये यहाँ पर। ठीक साथी, बताओ जी। तो भैया मैंने क्या काम करा है, इस ई तुल्य के बटे में आर तुल्य को अलग लिखा, माइनस बी के बटे में आर तुल्य को अलग लिखा। अब तुलना कर लो भाई साहब, यहाँ पर क्या करेंगे साथी, आप यहाँ पर तुलना कर लो भाई साहब जल्दी। तुलना करने पर साथी क्या होगा, ई तुल्य बटे आर तुल्य बराबर किसके होगा जी, इसके। वी से बी भाई साहब आप कैंसिल करेंगे तो भैया वन अपॉन आर तुल्य किसके बराबर होगा, इसके। तुलना करके देखो। ठीक है जी, तो साथी मैं बोल दूंगा भाई साहब तुलना करने पर, कितना बोलेंगे माय डियर, तुलना करने पर साथी, तुलना करने पर तो आप कहेंगे सर ई तुल्य बटे प्यारे साथी होगा जी आपका आर तुल्य, और ये किसके बराबर होगा माय डियर, ई वन बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर टू के बाद फिर प्यारे साथी ई थ्री बटे आर थ्री। ओके, अच्छा सर, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट भैया समझ में आ गया हो तो मैं बोलूंगा जी वन अपॉन आर तुल्य किसके होगा, वन अपॉन आर तुल्य होगा वन अपॉन आर वन बोलेंगे, प्लस वन अपॉन आर टू बोलेंगे, प्लस साथी वन अपॉन आर थ्री बोलेंगे। बताओ, इतना साथी बड़े प्यार के साथ आप सभी को यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा सर, अगर मैं बोल दूं जी एन सेलों के लिए, ये तीन सेलों का कॉन्सेप्ट यहाँ तक का समाप्त हो चुका है। ये तीन सेलों का भाई साहब कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक समाप्त हो चुका, मैं बोल रहा हूँ एन सेल के लिए, एन सेलों के लिए, तीन सेलों के लिए साथी कॉन्सेप्ट समाप्त हो चुका है यहाँ तक। मैं बोलूंगा साथी एन सेलों के लिए क्या होगा सर, एन एन सेलों के लिए भाई साहब कितना होगा बताओ साथी, एन सेलों के लिए भैया कितना होगा मुझे बताओ। तो साथी आप कहेंगे सर एन सेलों के लिए ई तुल्य बटे आर तुल्य होगा, ई तुल्य बटे आर तुल्य होगा जी आपका, ई तुल्य बटे आर तुल्य होगा भाई साहब का ई वन बटे आर वन, फिर प्यारे साथी ई टू बटे बच्चे यहाँ पर आर टू के बाद साथी यहाँ पर मैं लिखूंगा जी ई थ्री बटे आर थ्री, और प्लस चलते 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 जाएगा भाई साहब क्या आपका ई एन अपॉन आर एन। ठीक, ऐसे ही साथी आर तुल्य होगा भाई, ध्यान रखना जी, थोड़ा सा मैं आज आपको स्पीड में समझाया है और बड़ा टॉपिक था, थोड़ा सा मैनेज करना, एक बार इसको क्लास को और देख लेना, मैनेज करना, प्यार के साथ समझना, समझ में आएगा। तो वन अपॉन आर तुल्य होगा जी आपका वन अपॉन आर वन बोलेंगे, प्लस साथी वन अपॉन आर टू बोलेंगे, फिर प्यारे साथी वन अपॉन आर थ्री बोलेंगे जी, और उसके बाद साथी मैं बोल दूंगा जी प्लस डॉट 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 वन अपॉन आर एन बोलेंगे। क्या बोल देंगे साथी, वन अपॉन आर एन बोलेंगे जी, वन अपॉन साथी आर एन। ठीक, ये एन सेलों के लिए साथी। ठीक साथी, ये किसके लिए है बच्चा यहाँ पर, ये है भाई साहब आपका एन सेलों के लिए है माय डियर, एन सेलों के लिए। अच्छा, अगर मैं बोल दूं जी एन समान सेलों के लिए, एन समान सेलों के लिए भाई साहब क्या बोल देंगे साथी, एन समान सेलों के लिए भाई साहब कितना होगा, आप कहोगे सर एन समान सेलों के लिए ई तुल्य बटे, अगर एन सेल हो और वो समान हो सब, अगर साथी एन सेल हो और वो साथी सब के समान हो तो क्या होगा जी, आप कहोगे सर फिर देखते हैं क्या होगा, सुनना ध्यान से। ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर, ठीक है जी, प्लस ई अपॉन आर, ये कॉन्सेप्ट इसके साथ चलता रहेगा कहाँ तक, ई अपॉन आर, बताएंगे जी यहाँ तक। पानी पी लें एक बार। ठीक भाई साहब बताओ। ठीक, ओके जी। अब उसके बाद साथी यहाँ पर बोलूंगा जी मैं कितना,
ई तुल्य और साथ ही बटे में आप लिखेंगे जी आर तुल्य, ठीक, बराबर कितना बोलेंगे जी, आर आप एलसीएम ले लेंगे और ई कितने बार है बच्चा, भाई आप आर एलसीएम ले लेंगे और ई कितने बार, एन ई बार है जी, कितने बार साथी, एन ई बार। तो ये साथी आपका ई तुल्य बटे आर तुल्य बराबर कितना जी, एन ई अपॉन आर। इसको साथी मैं इक्वेशन मान लेता हूँ जी, उधार मान लेता हूँ इसको, इक्वेशन नंबर 3। अभी आपको कौन सा समझ में आएगा, ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद साथी मैं बोल देता हूँ जी 1 अपॉन आर तुल्य, कितना बोलेंगे जी, आर तुल्य, 1 अपॉन आर तुल्य कितने बार, ठीक है जी, 1 अपॉन आर तुल्य कितना जी, 1 अपॉन R1 प्लस साथी 1 अपॉन R2 प्लस साथी, एक मिनट, सबको समान करना है जी, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R कितने बार भैया, n पदों तक, कितने पदों तक, n पदों तक, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आई साथी, बताओ। अरे यार आज परेशान हो गए। सुनो जी, यहाँ से 1 अपॉन R तुल्य इज इक्वल टू कितना होगा सर, 1 2 3 4 5 कितने बार है, एक कितने बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, मतलब काफी बार है, n बार। तो मैं बोल दूंगा जी n/r, एल आर तो आप एल से मिलेंगे, आप आर एल से ले लेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितने बार है, n बार, ठीक है जी। ओ यार परेशान कर दिया ना साथी। अब मैं बोलूंगा जी यहाँ पर आर तुल्य बराबर कितना होगा साथी, R/n। सर समीकरण नंबर जरा उसको दिखाना जी, उस वाली इक्वेशन को, समीकरण नंबर 3 को। सर ठीक है जी, समीकरण नंबर 3 को देख लेते हैं एक बार, साथ ही समीकरण नंबर भाई साहब 3 से यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ठीक है। आप कह दोगे सर ठीक है जी देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा कितना 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 चेक करेंगे साथी यहाँ पर। तो आप कहोगे सर ई तुल्य यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ई तुल्य निकल कर आ जाएगा साथी आपको यहाँ पर कितना, एन ई अपॉन आर मल्टीप्लाई आर तुल्य, मल्टीप्लाई साथी आर तुल्य, ओके। आर तुल्य के मान को भाई साहब यहाँ से उठा लो, तो मैं बोलूंगा जी ई तुल्य कितना बोल देंगे साथी, ई तुल्य एन ई अपॉन आर मल्टीप्लाई आर तुल्य का मान आर अपॉन एन। भैया आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका एन से एन कैंसिल, तो ये हो गया आपका ई, ठीक। तो भैया याद रखना यहाँ पर ई तुल्य निकल कर आया है किसके बराबर, ई के बराबर। इस कंडीशन में भैया वैद्युत धारा देख लेते हैं, थोड़ा सा रह गया जी, वैद्युत धारा देख लेते हैं इस कंडीशन में साथी, वैद्युत धारा, भाई वैद्युत धारा ई तुल्य बटे तुल्य प्रतिरोध आर प्लस आर तुल्य, ठीक है जी, ओके। तो आप कह दोगे सर ठीक है जी, ई का मान तो है जी आपका ई, आर कैपिटल है प्लस आर तुल्य का मान ये रहा, R/n, R/n, ठीक है। एन एन साथी आप एलसीएम ले सकते हो जी, एन साथी आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, तो आप कहोगे सर आई इज इक्वल टू कितना, ई अपॉन, ये हो जाएगा आपका एन आर कितना जी, एन आर है, एन आर और R/n, एन की मल्टीप्लाई भाई साहब इसमें कर दो, ये हो जाएगा आपका एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल आर। ये है भाई साहब आपका कॉन्सेप्ट, ठीक। बताओ जी, बताओ भाई साहब, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहाँ गया बच्चा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ फिर, ई तुल्य बटे आर प्लस स्मॉल आर तुल्य, तो ई बटे कैपिटल आर और इस आर तुल्य की जगह लिखेंगे आप स्मॉल आर अपॉन एन, ठीक, ओके। उसके बाद भाई साहब एन की एलसीएम लेंगे, एन की मल्टीप्लाई में करेंगे, एन की मल्टीप्लाई में कर दो तो एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल आर। साथ ही अब मैं इसकी विशेष स्थिति और करा देता हूँ जी, साथ के साथ विशेष स्थिति, भाई साहब प्यारे साथी क्या करेंगे जी आप, माइडर इसकी विशेष स्थिति, ठीक, ओके जी, क्या करेंगे साथी, विशेष स्थिति। तो अगर मैं कह दूं जी यहाँ पर एन आर का मान, एन आर का मान ज्यादा है किससे, आर से, तो भैया आर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो आई बराबर कितना होगा जी, एन ई, कितना बोल देंगे साथी, एन ई
अपॉन एन, आर भैया ज्यादा है आर से, तो भैया आप कर देंगे इसको नेग्लेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका एन से एन कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका एन से एन कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका आई बराबर ई अपॉन आर। ठीक है जी, इस कंडीशन में ये होता है। सेकंड कंडीशन साथी क्या होगी, एन आर का मान, एन आर का मान छोटा है किससे जी, स्मॉल आर से, तो आप कहोगे सर आई बराबर होगा आपका एन ई अपॉन, यहां से इस एन आर को गायब कर दो क्योंकि ये स्मॉल है, नेगलेक्ट कर दो इसको, स्मॉल आर, कितना बोल देंगे साथी, स्मॉल आर, तो ये आई बराबर हो गया जी आपका एन ई अपॉन आर। ठीक साथी, ये लो जी कॉन्सेप्ट। ठीक भाई साहब, अब एक बात सुनना ध्यान से, ये आपका मैंने कराया जी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। साथी ये मैंने आपका कराया जी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक बताओ, ये साथी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन है भैया। मिश्रित क्रम संयोजन अगर समझना है तो बहुत दिक्कत भरी बात है। अगर मिश्रित क्रम संयोजन अगर आपने समझाना में बैठा दिया ना, अगर मिश्रित क्रम संयोजन को मैं आपको समझाने बैठ गया तो भाई साहब वो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साथी मिश्रित क्रम संयोजन का मतलब जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन भी आएगा और समांतर क्रम संयोजन भी आएगा। मिश्रित क्रम संयोजन का मतलब साथी जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन भी आएगा और समांतर क्रम संयोजन भी आएगा। साथी क्लास आज की यहीं एंड करते हैं और कल संडे में भी आपकी क्लास में ले लेता हूं ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट फील करा सकूं। देखो देखो साथी, आप देख रहे हो मीटर सेतु का कॉन्सेप्ट कितने भयंकर भयंकर, देखो ये सब कॉन्सेप्ट आपको मैं फील कराऊंगा कल। ठीक साथी, मैं कल साथी ये आपको कल सब सारे सारे साथी में कॉन्सेप्ट फील करा दूंगा जी रे। ठीक साथी, ये साथी मैं कल आपको कॉन्सेप्ट सारे के सारे फील करा दूंगा जी। ठीक, ये रहा साथी, सब मैं आपको कॉन्सेप्ट फील कराऊंगा इस कल साथी, कल लेकिन कल ऐसा बहुत प्यार के साथ माय डियर। ठीक भाई साहब बताओ। ठीक भाई साहब, ये साथ प्रॉब्लम। ठीक साथी, कल मैं आपको फील कराने वाला हूँ कॉन्सेप्ट और सारे प्यार के साथ भैया मैं आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ साथी। कल आपको वास्तव में बहुत मजा आएगा कल क्लास में। ये आज का टॉपिक तो साथी इतना लंबा इतना बवाल था कि मास्टर को गाली देके बालक भाग जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट था आज का। तो साथी कॉन्सेप्ट ऐसा था कि मास्टर को गाली देके भाग जाएगा बालक, ऐसा कॉन्सेप्ट था भाई साहब। ये साथी कल आपको मैं फील कराने वाला हूँ बिल्कुल प्यार के साथ, बिल्कुल शानदार तरीके से। भाई वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है क्या? अब भी भाई वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है। ये साथी कल मैं आपको फील कराने वाला हूँ सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्यार के साथ, ठीक, विद एनिमेशंस। ठीक है, देखो जी, तब आपको कल फील करने को मिलेगा तो भैया कैसे पगलाट होगा। वॉइस अब तो आ गई होगी, अब तो वॉइस आ गई होगी भाई, वॉइस अब तो आ गई होगी। थोड़ी सी देर के लिए वॉइस चलेगी तो भैया तुमने तो आफत मचा दी। ठीक साथी, कल आपको मैं फील कराऊंगा जी, कल साथी चैप्टर ये कल समाप्त करेंगे अब। ठीक है, टाइमिंग देखते हैं। ये सब आपको कॉन्सेप्ट फील कराए जाएंगे जी, ये प्रैक्टिकल के तौर पर साथी, सब प्रैक्टिकल के तौर पर भाई साहब ये आपको फील कराया जाएगा बहुत प्यार के साथ। ये रहा, ठीक है जी, ये रहा साथी, कॉन्सेप्ट फील करिएगा बच्चा, कॉन्सेप्ट साथी फील करिएगा बच्चा। ये रहा, सब आपको फील कराया जाएगा कुछ इस प्रकार से।
ठीक जी। कल भाई साहब इन टॉपिक्स में भाई एनिमेशन का काम बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई ये स्ट्रक्चर वाले काम ज्यादा है इनमें। साथ ही इन क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर वाला काम बहुत ज्यादा है। इन क्वेश्चंस में भाई साहब स्ट्रक्चर वाला काम ज्यादा होता है, ध्यान रखना। कुछ इस प्रकार से साथी इन क्वेश्चन में भैया स्ट्रक्चर वाला काम साथी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये रहा कुछ इस प्रकार से भाई साहब। ठीक माय डियर, ये रहा। ये साथी आपको पूरा का पूरा फील करना है कल। ठीक साथी, ये आपको पूरा का पूरा फील करना होगा कल। ठीक है जी भाई साहब, चेक कर सकते हो आप। कल आपको भाई ये पूरा का पूरा साथी फील करने को मिलेगा कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए करते हैं भैया फिर कल इसको कंटिन्यू। और आज साथी आपका टॉपिक यहीं तक ही समाप्त रहेगा, क्योंकि आज साथी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, और ऐसा बवाल कॉन्सेप्ट था कि भाई साहब बालक मास्टर को गाली दे के भाग जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो चलो मिलते हैं साथी कल एक प्यार भरी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।